देखिए ये लाइब्रेरी है और आप ये जो दरवाजे देख रहे हैं, ये चार आपको जो दरवाजे दिख रहे हैं वो बाथरूम हैं। मतलब कि छात्र कहीं ना कहीं इस चीज़ से मजबूर हैं कि वो यहाँ पे लाइब्रेरी बना करके पढ़े। बाथरूम के जो ये एरिया था उस एरिया में बाथरूम बना कर लाइब्रेरी बना करके ये पढ़ रहे हैं। और देखिए सारे सामान वैसे ही अरेंज किया गया है। लोग यहाँ पर बच्चे यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पानी बिजली को लेकर के भी बहुत समस्या है। मजबूरी में बाथरूम में रह करके मतलब लाइब्रेरी बनाना पड़ा। कितना महीना से या फिर कितने सालों से? हम यहाँ 2018 से रह रहे हैं। 2018 से यही दशा है, बाथरूम के बाहर ही लाइब्रेरी ये करके पढ़ रहे हैं। हाँ, लाइब्रेरी तो इसी तरह है। मम्मी पापा मजदूरी करते हैं तो हो नहीं पाता है हम लोग के लिए उधर रूम का व्यवस्था। और रूम तो ऐसे भी हजारीबाग में काफ़ी कॉस्टली जाता है। समस्या का हम लोग को सामना करना पड़ता है। जैसे लाइट कट जाता है तो पढ़ नहीं पाते हैं। और सुबह होता है उठ करके खाना बनाते हैं, शाम भी होता है खाना बनाते हैं, तो उसी तरह में हम लोग का 3-4 घंटा वेस्ट हो जाता है। लाइब्रेरी भी तो आप लोग देख ही रहे हैं, इसी तरह हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ भारत। यहाँ पर दिल्ली से अनुसूचित जनजाति की सदस्य आशा लकड़ा आई और उन्होंने ये चीज़ निरीक्षण किया कि किन किन चीज़ों से वंचित हैं अनुसूचित जनजाति के जो जितने भी लोग हैं वो किन सारी चीज़ों से वंचित हैं। उन्होंने एजुकेशन फैक्टर को भी टच किया और जब उन्होंने एजुकेशन फैक्टर को टच किया तो हजारीबाग में जो छात्रा आवास है जहाँ पर बालक और बालिकाओं के लिए वो सुविधा वहाँ प्रदान करती है। यहाँ पर क्या क्या सुविधाएँ हैं वहाँ पर भी हम स्वयं मौजूद हैं। आपको सुविधाएँ और सुविधाओं से आपको भी हम परिचित करवाते हैं। देखिए ये लाइब्रेरी है और आप ये जो दरवाजे देख रहे हैं, ये चार आपको जो दरवाजे दिख रहे हैं वो बाथरूम हैं। मतलब कि छात्र कहीं ना कहीं इस चीज़ से मजबूर हैं कि वो यहाँ पे लाइब्रेरी बना करके पढ़े। बाथरूम के जो ये एरिया था उस एरिया में लाइब्रेरी बना करके ये पढ़ रहे हैं। और देखिए सारे सामान वैसे ही अरेंज किया गया है। लोग यहाँ पर बच्चे यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पानी बिजली को लेकर के भी बहुत समस्या है। यहाँ के बच्चों से खुद जानेंगे हम। स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ कुछ जुड़े हुए। आ जाइए, अंदर आ जाइए। बताइए कि क्या क्या सुविधाएं यहाँ प्रदान की जाती है, क्या क्या सुविधाओं से आप वंचित हैं, यहाँ पे क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या नहीं है। शुरुआत से हर चीज़ बताएं, अपना परिचय। मेरा नाम बिरसा मुंडा हुआ। मैं कल्याण बालक का छात्र हूँ। मैं फिलहाल अभी MA कर रहा हूँ। तो यहाँ के समस्या तो हम अनेक है, लेकिन उसमें से बेसिकली हम लोग का यहाँ जनसंख्या जो ज़्यादा है, इसी कारण रूम में बहुत लोग एक में 7 से 8 लड़का रहते हैं। उसमें से अच्छा, एक रूम में बेड कितने होते हैं? एक्चुअली बेड तो 5 हैं, लेकिन उसमें से अरेंज करके हम लोग 7 सोते हैं 7-8। तो उसमें से हम लोग खाना भी बनाते हैं। तो खाना बनाते वक्त तो पढ़ना उचित नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ बनाए हैं लाइब्रेरी। तो थोड़ा ज़्यादा रूम उतना नहीं है हो पा रहा है, हम लोग अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ आके पढ़ते हैं। कितने कमरे होंगे इस हॉस्टल में? लगभग वही 30-31 कमरे। हाँ। और कितने छात्र होंगे यहाँ पर? लगभग 300 है। 300 है? मतलब 30 कमरे और 300 छात्र? हाँ, लगभग 300 है। तो उससे दिक्कत होती है हम लोग को, बहुत समस्या। मतलब कि कहीं ना कहीं अगर ऑन एवरेज अगर हम मिला कर चले तो एक कमरे में कहीं ना कहीं 10 लोग एडजस्ट हो जाते होंगे जैसे तैसे। क्योंकि अभी आप बताएं कि 8 लोग एक कमरे में रहते हैं, वैसे किसी कमरे में 10 लोग भी रहते होंगे। अच्छा, और बिजली पानी की क्या सुविधा है? और अगर आप लोग यहाँ पे बाथरूम के बाहर का एरिया आप लाइब्रेरी बना रखे हैं तो फिर बाथरूम कहाँ जाते हैं? बाथरूम है जो है आप लोग के सामने। अच्छा, मतलब उस एरिया में जितना बाथरूम है उसी एरिया में सारे बच्चे 300 बच्चे वही यूज करते हैं। नीचे भी है, 4 फ्लोर में है। अच्छा। एक बिल्डिंग पीछे है उनमें तो उनका भी वही हाल है। मतलब कि सारी चीजें बांट करके आप लोग एडजस्ट करके कर रहे हैं। और बिजली पानी की क्या सुविधा है? बिजली तो हम लोग का सोलर अवेलेबल किया हुआ है, लेकिन वो फिलहाल बैठ गया है बैटरी। फिलहाल वो तो बंद है, वो नहीं चल रहा है। केवल बिजली से हम लोग मतलब बिजली केवल आती है। अच्छा, जब लाइट रहता है तभी, बाकी अगर लाइट कटा तो फिर उसके बाद कोई फिर तो उनका दिक्कत है। फिर अपना ये जो है यही है। चलिए देखिए, यहाँ पे ये जो टॉर्च जैसा है कुछ जो आपको दिख रहा होगा वो जलाया जाता है और जला करके यहाँ पे छात्र पढ़ते हैं। और
मजबूरी है। मतलब हम लोग ना गांव देहात से आते हैं तो पढ़ने के लिए गांव देहात में तो ऐसा फैसिलिटी नहीं है। शहर आते हैं पढ़ने के लिए और शहर में मकान में रहते हैं तो हम लोग रेंट नहीं दे पाते हैं। सब गरीब घर से बिलोंग करते हैं। मम्मी पापा मजदूरी करते हैं तो हो नहीं पाता है हम लोग के लिए उधर रूम का व्यवस्था। और रूम तो ऐसे भी हजारीबाग में काफ़ी कॉस्टली जाता है। हम लोग के लिए तो यहाँ खाने तक का दिक्कत होता है। मम्मी पापा सब कुछ मतलब जो भी घर में उपजाऊ होता है वही सब हम लोग को दिया जाता है। हाँ, भेजते हैं, वही वाला खाते हैं। और फिर भी मतलब यहाँ रह रहे हैं, रहने के बावजूद भी काफ़ी सारी समस्या का हम लोग को सामना करना पड़ता है। जैसे लाइट कट जाता है तो पढ़ नहीं पाते हैं। और सुबह होता है उठ करके खाना बनाते हैं, शाम भी होता है खाना बनाते हैं, तो उसी तरह में हम लोग का 3-4 घंटा वेस्ट हो जाता है। लाइब्रेरी भी तो आप लोग देख ही रहे हैं, इसी तरह हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, क्या कारण रहा कि लाइब्रेरी यहाँ आप लोगों को बाथरूम के बाहर बनाना पड़ा? मतलब यहाँ स्टूडेंट मैक्सिमम मात्रा में रह रहे हैं और रहने के लिए भी एडजस्ट करके रहना पड़ता है। एक बेड में हम लोग 2 से 3 स्टूडेंट्स होते हैं और सोने के बावजूद एक टेबल में तो 2 स्टूडेंट पढ़ नहीं सकते हैं। जगह के अभाव भी बोल सकते हैं इसको, इसीलिए हम लोग मजबूरी में बाथरूम में रह करके मतलब लाइब्रेरी बनाना पड़ा। हाँ। कितने दिनों से ये होगा आपको? बहुत दिन, मतलब हम कितना दिन से रह रहे हैं? कितना महीना से या फिर कितने सालों से? हम यहाँ 2018 से रह रहे हैं। 2018 से यही दशा है, बाथरूम के बाहर ही लाइब्रेरी ये करके पढ़ रहे हैं? हाँ, लाइब्रेरी तो इसी तरह है। आपके आने से पहले भी ये था? हाँ, लाइब्रेरी तो इसी तरह है। और मतलब लाइब्रेरी का फैसिलिटी ही हम लोग को नहीं दिया गया है, तो इसकी वजह से ऐसे पढ़ना पड़ता है। जी हाँ। जब आशा लकड़ा यहाँ आई तो यहाँ पर उन्होंने किन किन समस्याओं पर अंकित किया है, आइए उनसे जानते हैं। क्या स्थिति है हजारीबाग? देखिए, आज हजारीबाग में 3 प्रकार से हमने बैठक किए हैं। पहला, हमने आदिवासी कॉलेज हॉस्टल में गए हैं, बालक और बालिका दोनों में। वहाँ का स्थिति बहुत ही दयनीय है। आपको मैं बता सकती हूँ कि आदिवासी बालक छात्रावास को अगर आप जाकर के देखेंगे तो वहाँ टॉयलेट में लोग रीडिंग रूम बना के रखे हैं। लोगों को टॉयलेट जाने के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। 1960-61 का बना हुआ हॉस्टल में बच्चे रह रहे हैं, पानी भर रहा है, पूरा जर्जर हो गया है। किसी भी समय वो गिर सकता है, तो अपने जान को खतरे में रख करके लोग वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी जो हॉस्टल है लड़कों का, उसमें ना कुक है, ना झाड़ूदार है, ना सुपरिटेंडेंट है, ना कोई नहीं है। भगवान भरोसे हॉस्टल चल रहा है। कल्याण विभाग का हॉस्टल आधार में लटका है। ऐसे महिला छात्रावास की बात करेंगे, 10 से अधिक रूम है जहाँ पानी रिस रहे हैं। बल्ब, बिजली का कहीं सुविधा नहीं है। वहाँ पर पीने का पानी का सुविधा नहीं है। लड़कियों के लिए वार्डन जो है वो वहाँ रहते नहीं है। तो ये जो विषय सामने आता है, कैपेसिटी से अधिक लड़का लड़की रह रहे हैं, तो ये सरकार, ये क्या बोलते हैं, जिला में और कल्याण विभाग ने कोई योजना प्लानिंग नहीं होने पाने के कारण आज बच्चे वहीं बैठ के पढ़ रहे हैं, कष्ट में जी रहे हैं। किसी के पास कुक नहीं, किसी के पास में जो मूलभूत सुविधा, मैट्रेस, बेड की आवश्यकता वो नहीं है, खाना बनाने के लिए डेग नहीं है। ये किसी तरह का मूलभूत सुविधा हॉस्टल में नहीं है। आज वो भी अधर में लटक रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं और अपना पढ़ाई कर रही है लड़के और लड़कियां। मैं इतना कह सकती हूँ कि बॉयज हॉस्टल के ऊपर से 11,000 वोल्ट का तार जा रहा है। वो कभी भी वहाँ आग लग सकती है, लोग हताहत हो सकते हैं। यह विषय भी सामने आया है। साथ हमने आदिवासी समाज के साथ बैठे। पूरे अगर हजारीबाग जिला में देखा जाए तो जमीन का लूट मार पड़ा हुआ है। इधर का जमीन उधर कर दिया गया है। कई सीओ का भी खेल इसमें लगा हुआ था। पिछले दिनों कुछ सीओ यहाँ थे जिन्होंने कई लोगों का जमीन को कब्जा में ले लिया था और आज समाज के लोग उसके लिए 2-4 होना पड़ रहा है और पलायन करना पड़ रहा है। उन्हें मार भी खाना पड़ा, निर्वस्त्र भी होना पड़ा। लेकिन यहाँ पुलिस ने किसी तरह का FIR नहीं लिखा। अभी जब बताया गया तो उसको संज्ञान में SP लिए हैं। इसी तरह से आदिवासी, खुद यहाँ का आदिवासी है जिसका जाति प्रमाण पत्र यहाँ नहीं बनाया जा रहा है, ये बहुत बड़ा विडंबना है और इसका एक जीता जागता उदाहरण मिला है। और उनका ये अभी डाकघर में जॉब लगा था, जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण उनका जॉब भी रुक गया। कह सकते हैं कि एक आदिवासी समाज का क्रीमी लेयर खत्म हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि यहाँ चाहे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करेंगे, ये सामाजिक सुरक्षा की बात करेंगे, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं खामियां मिली है। हाँ, जो समाज ये आंगनबाड़ी सेंटर है वो थोड़ा ठीक है। बाकी जगह हमने देखा है
कि बाकी किसी को पूरा टोटल जानकारी नहीं है, कितना आदिवासी है, कितना लाभार्थी है, कितना लाभ मिला है, कितना एंटरप्रेन्योरशिप है, कितना लोग को कुआं मिला है, कितना को तालाब मिला है, कितना को प्रधानमंत्री आवास योजना मिली है, ये सब कोई जानकारी नहीं है। ये आधा अधूरा जानकारी जिला में है। हमने कहा है कि आदिवासी समाज को लाभ पहुंचाइए, पीबीटीजी से संबंधित लोग हैं उन तक लाभ पहुंचाइए, ऐसा हमने बोला है। और जहां आज भी सड़क, बिजली, पानी नहीं है, उस गांव तक सड़क, बिजली, पानी पहुंचाने का काम कीजिए। ये छात्रावास है, आदिवासी छात्रावास है। यहाँ पर आदिवासी छात्र आते ही इसीलिए है क्योंकि वो इतना खर्च नहीं कर सकते हैं यहाँ रहने, खाने और पढ़ने में, तो वहाँ कम से कम उनको एक छत मिलता है, चारदीवारी मिलती है जहाँ आकर के वो रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अगर सुविधा के नाम पर देखें तो सुविधा के नाम पर चंद चीज़ें इनको अवेलेबल करवाई गई है, बाकी चीज़ों से ये वंचित हैं। और उसी पर दिशा निर्देश करते हुए आशा लकड़ा ने कहा है कि बहुत सारी चीज़ों से अभी भी यहाँ तक कि जो महिला बालिका छात्रावास है वहां पर भी काफी ज्यादा समस्या है, जैसे कि पानी रिसने का समस्या होता है और भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है बच्चियों को, और बच्चों को यहाँ पर सामना करना पड़ता है। उन्होंने आकर के दिशा निर्देश किया है कि इन सारी समस्याओं को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। ऐसी और कहानियों और खबरों के लिए आप जुड़े रहें N4 न्यूज़ भारत के साथ। N4 न्यूज़ भारत।